तो सबका आरक्षण मिला तो हमन का आरक्षण दे तो नानी माई याद हो जाते हैं। वोट लेवे के घरे घरे निषाद चौक जातवन, जब वोट देवे के हमन के ले लेतो तो उनके कूड़ा कबाड़ कर फेंक देतवन। हमर राजा के वंश हो के आज कूड़ा कबाड़ जिया थई और भिखारी के वंश हो के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निषादों को धोखा देने का काम किया है। अभी पिछले चुनाव में आपने देखा कि जब लखनऊ की धरती पर बुलाया गया था कि आप लोग इकट्ठा होइए, सरकार बनाइए, आरक्षण पाइए, लेकिन जब निषाद समाज के आरक्षण की बात नहीं हुई, उसके बाद निषाद समाज अपने को आज बहुत मर्माहत महसूस कर रहा है। इस समय हम नगर निगम पार्क में खड़े हैं। यहाँ पर देखते हैं निषाद समाज के लोग, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी के तत्वाधान में यहाँ पे निषाद आरक्षण को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुई हैं। देख सकते हैं भारी संख्या में लगभग 1000 से ज्यादा महिलाएं हैं। ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे आई हुई हैं और मांग कर रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नगीना प्रसाद साहनी जी हैं और इसके अलावा महिला मोर्चा की जिला महासचिव चंचला निषाद जी भी हैं। यहाँ पे सभी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं जो कि आरक्षण को लेकर एक बार फिर समझिए 2024 का लोकसभा चुनाव जिस तरह से आ गया है, यहाँ पर ये आवाज फिर से तेज हो गई है। जब जब चुनाव होता है ये बातें होती हैं, लेकिन कोई भी आरक्षण नहीं दिलवाता है। अब देखिए समाजवादी पार्टी द्वारा इस आरक्षण को शुरू किया गया है। अब इसका प्रभाव कितना सरकार पे पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम बात करते हैं जिलाध्यक्ष से कि किस तरह की मांगे हैं और ये महिलाएं किस लिए आई हैं। देख सकते हैं यहाँ पे तख्ती भी लगी है, इस पर लिखा सभी निषाद सभी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, जो लोग मांग कर रही हैं। और ये जनपद के विभिन्न हिस्सों से है। इसके अलावा गोरखपुर सहित मंडल के लगभग 4 जिलों से महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं और समाजवादी पार्टी के जो निषाद नेता हैं वो भी लोग निषाद समाज के देख सकते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े नेताएं भी शामिल हुई हैं। पहले इनसे हम बात करते हैं, जिला महासचिव है समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की, किस तरह की मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं आज की? आज का मांग हमन का है हमन का आरक्षण नहीं मिली तो वोट नहीं मिली, हमन का आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। जो हमारे समाज का हमन का आरक्षण दे, हम लोग सबसे आधा जाति निषाद जब निषाद भेड़ा खान गिराना तब का सबका सरकार बनाला। आज जो सरकार में बैठल बा हमन का आरक्षण नहीं मिली तो कतई निषादों को वोट एक नहीं मिली। हमन का आरक्षण का मांग है, हमन का दरअसल संविधान में लिखल है आरक्षण, तो सबका आरक्षण मिला तो हमन का आरक्षण दे तो नानी माई याद हो जाते हैं। वोट लेवे के घरे घरे निषाद चौक जातवन, जब वोट देवे के हमन के ले लेतो तो उनके कूड़ा कबाड़ कर फेंक देतवन। हमर राजा के वंश हो के आज कूड़ा कबाड़ जिया थई और भिखारी के वंश हो के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठल है। हमारा आरक्षण नहीं तो एक वोट नहीं। अच्छा, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, फिर से लोग आएंगे तो कैसे आप लोग? हम लोग ऐसे रहेंगे, हमारा दरवाजा पर जाना आएगा। हम लोग का जब भी वोट मिलेगा तो हम लोग का आरक्षण पहले आगे, आरक्षण तब वोट। लॉलीपॉप नहीं लॉलीपॉप हम नहीं देखब, हमारे तो पहले आरक्षण तब वोट। देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि जो साफ तौर पे जो लोग नेता आते हैं हमेशा सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं। साफ तौर पे लोग कहते हैं कि सरकार बनाइए, आरक्षण पाइए, लेकिन जब सरकारें बन जाती है तो लोग भूल जाते हैं अपनी मांग को। अब पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नगीना प्रसाद साहनी जी, इनसे भी बात करते हैं। इनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, किस तरह की मांगे हैं, ये भी हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन इस मांगों का कितना असर सरकार पे पड़ेगा ये भी हम जानेंगे। सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या मांगे हैं आज की? देखिए, गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में जो निषादों की स्थिति है वो आदिवासियों दलितों से भी खराब है। इतनी खराब स्थिति होने के बाद भी निषाद समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक जो स्थिति वो बहुत ही दयनीय है। आज दलितों से भी खराब स्थिति हमारी है, उसके बावजूद अभी तक निषाद समाज को अनुसूचित जाति की सुविधा नहीं मिल पाई है। हम निषाद समाज के लोग आज निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए सभी लोग आज इकट्ठा होकर के धरने पर बैठने का काम किए हैं। और आज हमारी प्रमुख मांग है कि निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए और उसके साथ साथ जातीय जनगणना करा के निषादों की जितनी भी आबादी है उत्तर प्रदेश में उसके हिसाब से सरकार हमें स्थापित करने का काम करे, हमारी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करे। इसी को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जैसे आप लोग एकजुट हुए, एक बार कसरवाल में लोग इकट्ठा हुए थे जिसमें अखिलेश निषाद शहीद हो गए, लेकिन फिर भी आरक्षण नहीं मिला। सरकार में लोग मंत्री बन गए, लेकिन अब क्या कहेंगे? फिर आप भी आवाज उठा रहे हैं, फिर कहीं ऐसा हो तब क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो भी कार्यक्रम हुए हैं उन लोगों ने निषाद समाज को खड़ा करके
भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बेचने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब चुनाव आता है तो निषादों का सम्मेलन करा के हमेशा वो कहते हैं कि आप लोग सरकार बना दो, सरकार बनते ही निषाद समाज को उन्हें अनुसूचित जात में हम शामिल करा देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निषादों को धोखा देने का काम किया है। अभी पिछले चुनाव में आपने देखा कि जब लखनऊ की धरती पर बुलाया गया था कि आप लोग इकट्ठा होइए, सरकार बनाइए, आरक्षण पाइए, लेकिन जब निषाद समाज के आरक्षण की बात नहीं हुई, उसके बाद निषाद समाज अपने को आज बहुत मर्माहत महसूस कर रहा है। यही गोरखपुर की धरती है जहां पर यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी इसी कमिश्नरी में निषादों के बीच में उन्होंने कहा था कि हम निषादों की अब लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक निषाद समाज को अनुसूचित जात की सुविधा नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में हमारी इतनी संख्या है कि निषाद समाज जिसको चाहेगा उसकी सरकार रहेगी, जिसको नहीं चाहेगा उसकी सरकार नहीं रहेगी। अगर 2024 के अंदर निषाद समाज को अनुसूचित जात की सुविधा नहीं मिली तो निषाद समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। केंद्र व प्रदेश में सरकारें हैं भाजपा की, तब क्या लग रहा है क्यों नहीं आरक्षण मिल पा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग निषादों को केवल ठगने का काम करते हैं। अभी निषाद समाज को अगर आरक्षण देने की बात आई है तो प्रदेश और देश दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके पहले तो लोगों को बहाना मिलता था हमारी सरकार नहीं है, सरकार बना दो, हम आरक्षण देने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के योगी और मोदी जी, अमित शाह जी ये बताएं कि अब आरक्षण का है अमेरिका में जाकर के सिफारिश करके दिलवाएंगे कि रूस में जाकर के दिलवाएंगे। अभी पिछली बार जब 10% सामान्य जात को आरक्षण देने की बात हुई थी तो 24 घंटे में निषाद सामान्य जातियों को 10% आरक्षण देने का काम किए थे। तो आज निषाद समाज को अगर आरक्षण नहीं दिया जा रहा है तो निषाद समाज को ठगने का काम किया जा रहा है। हमारे समाज के कुछ नेता भी निषाद समाज भारतीय जनता पार्टी के हाथों में बिके हुए हैं। निषाद समाज को बरगला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो निषाद समाज के लिए अनुसूचित जात की मांग नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को निषाद समाज के लोगों ने पहचान लिया है और आने वाले दिनों में निषाद समाज ऐसे लोगों को खदेड़ने का काम करेंगे और सड़क पर उतर करके, प्रजातांत्रिक देश से सड़क पर उतर करके अपने आंदोलन को तेज करके अपने जात को, निषादों को अनुसूचित जात में शामिल करने के लिए सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम निषाद समाज करेगा। ये थे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी जी ने साफ तौर पे कहा कि जब सरकार बनानी रहती है तो लोग को आरक्षण का याद आता है, लेकिन सरकार बन जाती है तो लोग भूल जाते हैं और हमेशा लॉलीपॉप देने का काम करते हैं। जिसमें बहुत निषाद नेता है जो इस तरह की बातें करके सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन लोग जब आरक्षण की बात आ जाती है तो लोग भूल जाए। एक बार फिर से 2024 का चुनाव आ रहा है, आरक्षण का मुद्दा गरमाया है। अब ये सरकार पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। श्रीगंगा न्यूज़ के लिए साहनी, गोरखपुर।